Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. My dear students, एक क्वेश्चन करिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेफ्ट में क्यू लिखिए, ये फिगर बनाइए। एक हॉराइजॉन्टल सरफेस है, हॉराइजॉन्टल टेबल, सीधा यानी कि हॉराइजॉन्टल, ऐसे यानी कि वर्टिकल, ऐसे यानी कि इंक्लाइन। ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक लगा है, ब्लॉक प्लेस है, उसका मास है m। ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लेट अस से काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के। अभी ब्लॉक को ऐसे एक स्ट्रिंग में हम इसको पुल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे पुल कर रहे हैं किसी भी फोर्स F में। ये एंगल दिया है, ये फोर्स हॉराइजॉन्टल के साथ कितना एंगल कर रहा है, लेट अस से थीटा। ठीक है, अभी मैं ये फिगर बनाइए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg placed on a horizontal surface is pulled with a force of 40 Newton, 40 Newton, making an angle 37 degree with the horizontal, full stop. If the coefficient of kinetic friction, co हाइफन दीजिए, efficient, EFFICIENT, coefficient of kinetic friction between the block and the surface is 0.2 comma with what horizontal acceleration, the block will move on the horizontal table, ओके। देखिए मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूं। आप सॉल्यूशन के टाइम में और एक बार फिगर बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, ये हॉराइजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, उसका मास लेट अस से m है, और क्वेश्चन दिया है 2 kg। समझ गए? ये ब्लॉक को ऐसे हम फोर्स में हम पुल कर रहे हैं, ऐसे फोर्स में, चाहे स्ट्रिंग में हो चाहे चेन में हो, कोई इशू नहीं है। फोर्स का वैल्यू दिया है 40 न्यूटन। जो फोर्स हॉराइजॉन्टल के साथ इसके साथ 37 डिग्री एंगल किया है। ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के दिया है 0.2। इसका मतलब है ये मोशन कर रहा है। किसी भी ब्लॉक को आप ऐसे फोर्स देंगे तो ये ब्लॉक ऐसे मूव नहीं करेगा। आप किसी भी ब्लॉक को ऐसे फोर्स देंगे तो ब्लॉक एक्चुअली ये हॉराइजॉन्टली मूव करेगा। समझ गए? क्वेश्चन दिया है ये हॉराइजॉन्टली कितना एक्सीलरेशन में जाएगा, यानी कि फोर्स देने से पहले उसका वेलोसिटी था 0, पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा। आप कोई भी चीज को आप ऐसे पुल करेंगे तो इसका हॉराइजॉन्टली एक्सीलरेशन होगा। अभी क्वेश्चन पूछा है कितना एक्सीलरेशन होगा। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दें। जनरली ये क्वेश्चन
स्टूडेंट लोग भूल करते हैं जनरली। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा नीचे कितना mg, हम डायरेक्टली भी 20 लिख सकते थे, नहीं लिखा। और सरफेस के साथ परपेंडिकुलर इधर आएगा नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, क्योंकि ये रखा है हॉरिजॉन्टल सरफेस में। देखिए F इस डायरेक्शन में थीटा, F इस डायरेक्शन में थीटा, मैं आपको बताया था जिस डायरेक्शन में थीटा उसी डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट पड़ता है। F इधर थीटा तो इस डायरेक्शन में पड़ेगा F कॉस थीटा। कॉस कंपोनेंट के साथ परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में पड़ेगा F साइन थीटा। समझ गए मेरे बात? F इस डायरेक्शन में थीटा, इधर फोर्स पड़ेगा F कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ेगा F साइन थीटा। उसके साथ परपेंडिकुलर और रिजल्टेंट उसके बीच में जाएगा, कहां पर भी जा सकता है। अच्छा, ये ब्लॉक राइट को एक्सीलरेशन कर रहा है, इसीलिए स्यूडो फोर्स भैया लेफ्ट को पड़ेगा। कितना पड़ेगा ma, आप जानते हैं। अच्छा, ये ब्लॉक ये हॉरिजॉन्टल सरफेस का रिलेटिव में रेस्पेक्ट में राइट को मोशन कर रहा है, क्योंकि ऐसे हम खींच रहे हैं, मोशन राइट को कर रहा है, इसलिए रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, जिसका वैल्यू होगा म्यू के एन। इधर मोशन में है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स को हम काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। समझ गए मेरे बात? अभी इसी डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो क्या होगा, n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। वर्टिकली लिखेंगे n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg। दिस इज वन, इक्वेशन नंबर 1। यहां से आपका n क्या आ गया, n आ गया, मैं इसे लिख रहा हूं, n क्या आ गया, दिस इज mg माइनस, ये राइट को चला जाएगा तो माइनस होगा f साइन थीटा। लेट अस से दिस इज वन। समझ गए मेरी बात? अभी इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल इक्वेशन लिखते हैं, तो लेफ्ट को है ma, लेफ्ट को भी है म्यू n, इजिकल टू राइट को क्या है f cos थीटा। समझ गए? तो लिखेंगे ma प्लस म्यू के n इजिकल टू राइट को क्या है f cos थीटा। दिस इज इक्वेशन 2। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कितना एक्सीलरेशन में ब्लॉक जाएगा। तो जनरली ये स्टूडेंट लोग n इजिकल टू mg कर देते हैं, पर एक्चुअली n प्लस एफ साइन थीटा इजिकल टू mg होगा, ये इक्वेशन होगा। समझ गए? अभी n के जगह ये टर्म हम पुट करेंगे, इट इंप्लाइज ma प्लस म्यू के इंटू n के जगह बोलिए mg माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। समझ गए? इट इंप्लाइज ma प्लस म्यू के mg, समझ गए, माइनस म्यू के एफ साइन थीटा, म्यू के एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। समझ गए? अभी एक काम करेंगे तो ए टर्म को अलग रख के बाकी सब एक साइड में रखेंगे, तो ma क्या होगा, तो इस साइड था एफ कॉस थीटा, ये माइनस वाला टर्म इस साइड जा जाएगा तो प्लस हो जाएगा म्यू के एफ साइन थीटा, और प्लस म्यू के mg उस साइड जाएगा तो माइनस म्यू के mg हो जाएगा। समझ गए? तो अभी हम वैल्यू पुट करेंगे, तो m का वैल्यू दिया है, देखिए इधर दिखाइए, m का वैल्यू दिया है 2 kg, f का वैल्यू दिया है 40 न्यूटन, थीटा दिया है 37 डिग्री, म्यू के दिया है 0.2। अभी वैल्यू पुट करेंगे, m का वैल्यू 2 kg, a का वैल्यू निकालना है a, f का वैल्यू 40 न्यूटन, cos थीटा का वैल्यू 37 डिग्री, समझ गए, प्लस म्यू के का वैल्यू 0.2, f का वैल्यू 40 न्यूटन, साइन थीटा का वैल्यू 37 डिग्री, म्यू के का वैल्यू 0.2, m का वैल्यू 2 kg एंड g का वैल्यू 10। तो ये हो गया 2a, मैं इधर लिख रहा हूं 2a इज इक्वल टू 40
आप जानते हैं साइन 37 डिग्री 3/5, वैसे कॉस 37 डिग्री में बताया था 4/5। थोड़ा जूम कीजिए भैया, 4/5 प्लस दिस इज 0.2 इंटू 40, 0.2 इंटू 10 हो गया 2, तो 2 इंटू 4 दिस इज 8, और ये साइन 37 होगा 3/5 माइनस 0.2 इंटू 10 ये हो गया 2, 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 4। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 2a, यहां लिख रहा हूं, आप नीचे लिखेंगे 2a इज इक्वल टू दिस इज, देखिए 5 ये है 40, 5 8 जा 40, 8 इंटू 4 दैट इज 32 प्लस देखिए 8 इंटू 3 दिस इज 24/5, 24/5 ये हो जाएगा नियरली 5, 24/5 में लिख रहा हूं माइनस दिस इज 4। तो यहां से आप आराम से ए निकाल सकते हैं, कर दीजिए 32 माइनस 4 दिस इज 28 प्लस 24/5 ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 140 प्लस 24/5 ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 140 प्लस 24 मानी कि 164/5। तो ए हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा 164/2 5 जा 10, यानी कि 16.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी एक्सीलरेशन में ये आंसर होगा। आप इसका नीचे ये सब करेंगे इसी एक्सीलरेशन में ये ब्लॉक राइट को जाएगा। थोड़ा जूम आउट कर दीजिए, जूम आउट कर दीजिए, पूरा देख के करिए, वीडियो को पॉज करके कर दीजिए। ठीक है, अच्छा माय डियर स्टूडेंट्स, एक नया टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, नया टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। लिखिए ए ब्लॉक of mass 2 kg, of mass 2 kg, 2 kg is released, RELEASED, released यानी कि हम छोड़े, released from the top, top of an inclined plane, plane PLANE, plane of inclination 30 degree with the horizontal full stop. If the coefficient of kinetic friction between the block and the plane, the block and the inclined plane, the block and the inclined plane is 0.1 and the length of the inclined plane is 5 मीटर। 5 मीटर को ऐसे लिखेंगे, 5 मीटर को m लिखेंगे, समझ गए? 5 मीटर कमा कैलकुलेट, नीचे में लिखिए पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन, एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक, नीचे लिखिए पार्ट बी में टाइम टेकन बाय द ब्लॉक
टू रीच, REACH, reach the bottom, BOTTOM, bottom of the inclined plane, bottom of the inclined plane. पार्ट सी बिट में लिखिए टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू कवर COVER, कवर half of the HALF, half of the length of the inclined plane. पार्ट डी में लिखिए वेलोसिटी विथ व्हिच the block will hit the bottom of the inclined plane, देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में मैं बहुत सारे 4 क्वेश्चन में दिया हूं और ये फॉर्मूला को, ये जो रिजल्ट मैं दे दूंगा, ये रिजल्ट आपको याद रखना है एंट्रेंस के लिए, समझिए। तो देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। एक्चुअली क्या है, लेट अस से मान लीजिए एक इंक्लाइन प्लेन है। मैं एक आपको जनरल फॉर्मूला बताऊंगा, जनरल रिजल्ट बताऊंगा, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। जो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल किया है, और अभी क्वेश्चन में गिवन दैट, देखिए थीटा दिया है 30 डिग्री, समझ गए। इसका इंक्लाइंड प्लेन का ये है लेंथ, दिस इज द लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड, यहां से यहां तक लेंथ, यहां से यहां तक। देखिए पहले लेंथ दिया है L क्वेश्चन में दिया है 5 मीटर। देखिए इसका ये है टॉप, ये है बॉटम। इंक्लाइंड प्लेन का ये क्या है, टॉप, ये क्या है, बॉटम। टॉप से हम एक ब्लॉक को रिलीज किए, इस ब्लॉक का मास m, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है m कितना है, 2 kg। रिलीज करें मतलब क्या है, इनिशियली इसका वेलोसिटी कितना था, 0। रिलीज करें तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, नीचे एक्सेलरेशन होगा। रिलीज किए मतलब यहां से छोड़े हम, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था भैया, 0। तो धीरे धीरे उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, तो यानी कि उसका एक्सेलरेशन होगा। ब्लॉक और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू के, मोशन कर रहा है, इसलिए फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो म्यू के क्या दिया है भैया, 0.1 दिया है। तो क्वेश्चन दिया है तो ब्लॉक कितना एक्सेलरेशन में आएगा। सिंपली फ्रीवेयर डायग्राम कीजिए, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आएगा mg, यानी कि वेट। देखिए सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, आप जानते हैं भैया कि ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, आप जानते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये थीटा, दिस इज 90, ये एक ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये थीटा होगा। mg इस डायरेक्शन में थीटा, तो इस डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और cos कंपोनेंट के साथ परपेंडिकुलर इसी डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। समझ गए मेरी बात। अभी नीचे को एक्सेलरेशन कर रहा है, इसलिए ऊपर को स्यूडो फोर्स आएगा ma, नीचे एक्सेलरेशन इसलिए स्यूडो फोर्स ऊपर। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन आएगा सरफेस के साथ, देखिए इस सरफेस पे रखा है, सरफेस के साथ परपेंडिकुलर, क्योंकि हम जिसका भी फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं उसके ऊपर क्या फोर्स पड़ रहा है हम देखेंगे। तो ये ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम कर रहे हैं, तो ब्लॉक को कौन फोर्स देगा, ये इंक्लाइंड प्लेन फोर्स देगा, और किस दिशा में, इस दिशा में। समझ गए। अच्छा अभी ब्लॉक का मोशन, रिलेटिव मोशन नीचे हो रहा है,
रिलेटिव मोशन नीचे हो रहा है, तो मोशन का अगेंस्ट में फ्रिक्शनल फोर्स पड़ेगा, उसको बोलेंगे म्यू एन, मतलब म्यू काइनेटिक इंटू एन। समझ गए? जो भी क्वेश्चन देगा आपको पहले एक्सीलरेशन टर्म निकालना पड़ेगा। तो एक्सीलरेशन टर्म निकालेंगे तो यहां से यहां तो कितना टाइम लगेगा पहुंचने के लिए, यह हम निकाल सकते हैं। यहां से आधा दूर कितना टाइम लगेगा, ये भी निकाल सकते हैं। इसका वेलोसिटी अभी 0 है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा, इसलिए तो एक्सीलरेशन हो रहा है। तो कितना वेलोसिटी में हिट करेगा, ये भी आराम से निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन निकालेंगे तो सब कुछ हमको मिल जाएगा। और एक्सीलरेशन निकालने का सबसे अच्छा तरीका है फ्री बॉडी डायग्राम। समझ गए मेरे बात? तो देखिए इसी डायरेक्शन में इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्वेशन लिखेंगे तो n इजिकल टू क्या होगा, mg cos थीटा। मैं इधर लिख रहा हूं, मैं ए बिट सॉल्व कर रहा हूं, n इजिकल टू mg cos थीटा। n इजिकल टू क्या है, देखिए आप नीचे देखिए, एक लाइन में हम इक्वेशन लिखेंगे n इजिकल टू mg cos थीटा। कोई इशू नहीं है, अभी उसका परपेंडिकुलर दिशा में इक्वेशन लिखिए, ma प्लस, बोलिए ma प्लस, ये क्या है म्यू एन, म्यू मतलब म्यू काइनेटिक इंटू एन, ये कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो उसका यूनिट डायमेंशन कुछ नहीं है। ma प्लस म्यू के एन इजिकल टू क्या हो गया, mg साइन थीटा। समझ गए? तो लेट अस से दिस इज वन इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अभी n के जगह ये वैल्यू आप पुट कीजिए, इट इंप्लाइज, मैं ऐसे कर रहा हूं ma प्लस म्यू के इंटू एन, एन के जगह ये पुट करेंगे mg साइन थीटा, रादर mg cos थीटा, mg cos थीटा। समझ गए? कुछ जूम इन करिए, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ जूम इन करिए। n के जगह mg cos थीटा इजिकल टू mg साइन थीटा। जैसे कि फिगर भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। तो यहां से ma क्या हो गया, ma हो गया, तो mg साइन थीटा इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा। समझ गए? तो ये दोनों फैक्टर से हम mg कॉमन लेंगे तो ma इजिकल टू, मैं इधर लिख रहा हूं तो दो साइड को आप दिखाइए, ma इजिकल टू mg का कॉमन ले रहे हैं तो ये बचा क्या, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। देखिए म्यू के कॉस थीटा, देखिए म्यू के कॉस थीटा। तो देखिए दोनों साइड से मास टर्म कैंसिल हो गया है, तो मास का कोई इशू ही नहीं है। तो इंप्लाइज कितना एक्सीलरेशन में जाएगा, नीचे आएगा इंक्लाइन प्लेन से, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। इसको आपको मेमोराइज करना है। इंक्लाइन प्लेन में एक ब्लॉक को हम ऐसे रिलीज करेंगे तो कितना एक्सीलरेशन में आएगा, ये फॉर्मूला को आपको याद रखना है, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। इसलिए इसको मैं बॉक्स के अंदर रखा। समझिए पहले, अभी सेकेंड बी बिट में पूछा है, अभी हम प्रॉब्लम करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे, पहले मैं फॉर्मूला निकालता हूं। अच्छा देखिए पहले फॉर्मूला निकालते हैं। क्वेश्चन दिया है पार्ट बी में, यहां से यहां आने के लिए कितना टाइम लगेगा, यहां से यहां यानी कि इंक्लाइन प्लेन का टॉप से बॉटम कितना टाइम लगेगा। तो बी बिट में कर रहा हूं। आप जानते हैं S इजिकल टू यूटी प्लस हाफ एडी स्क्वायर, ये एक काइनेमेटिक इक्वेशन होता है। आप जानते हैं काइनेमेटिक्स चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो क्योंकि इसका एक्सीलरेशन हो रहा है इसीलिए ये काइनेमेटिक इक्वेशन में पुट किया। देखिए ये इक्वेशन कहां से कहां पुट करेंगे, देखिए टॉप से बॉटम पुट करेंगे। टॉप से बॉटम पूरा टाइम पूछा है, तो टॉप से बॉटम मतलब एस क्या है, एस मतलब डिस्टेंस, यहां से यहां डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेंथ यानी कि एल। एस को टॉप से बॉटम क्या है, एल, डिस्टेंस एल है ना। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। देखिए इनिशियल पॉइंट ये है, ये फाइनल पॉइंट। इनिशियल वेलोसिटी कितना था भैया, रिलीज किए। यदि ऐसे हम ऐसे कुछ इनिशियल वेलोसिटी देते तो शायद
u का वैल्यू कुछ रहता और हमने जस्ट छोड़े तो इनिशियल वेलोसिटी हुआ 0 और टाइम लगा लेटर से कैपिटल टी, यहां से यहां पूरा टॉप से बॉटम आने के लिए, प्लस हाफ ए मतलब एक्सीलरेशन, वो कितना एक्सीलरेशन में आ रहा है ए, जिसका वैल्यू हमको पता है, ए का वैल्यू हमको पता है। तो टाइम कितना लगा पूरा टॉप से बॉटम को मैं कैपिटल टी लिख रहा हूं टी स्क्वायर। तो यहां से ये हो गया आपका L इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, ये बन गया आपका हाफ ए टी स्क्वायर। तो क्रॉस से मल्टीपल करेंगे तो 80 स्क्वायर हो जाएगा, 80 स्क्वायर हो जाएगा 12, 80 स्क्वायर हो जाएगा 12, क्रॉस से मल्टीपल कर देंगे तो टी हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा 2L बाई ए, तो टी बन जाएगा 2L बाई ए का रूट ओवर। समझ गए? अभी ए का वैल्यू ये हम पुट करेंगे g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, तो इट इंप्लाइज टी का वैल्यू होगा 2L बाई ए के जगह ये पुट करेंगे, कौन सी दिखाई, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा का होल रूट ओवर लिखेंगे। तो दिस इज द फॉर्मूला, कितना टाइम के बाद वो नीचे आएगा। ये क्या है आप हर वक्त याद रखेंगे, ये है कितना लेंथ वो कवर किया। ये इंक्लाइन प्लेन का लेंथ नहीं है, कितना लेंथ वो कवर किया। अभी कितना लेंथ कवर किया, क्वेश्चन में दिया है टॉप से बॉटम, यानी कि L लेंथ कवर करेगा। अभी जो सी बिट में क्वेश्चन पूछा है, सी बिट में पूछा है कि यहां से हाफ डिस्टेंस, आधा दूरता आने के लिए कितना टाइम लगेगा। जनरली स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, यहां से यहां आने के लिए लेट अस से ये आंसर मिला आपका 10 सेकेंड पूरा टॉप से बॉटम आने के लिए। तो टॉप से लेंथ का आधा आने के लिए कर देते हैं, टोटल लगा 10 सेकेंड, आधा डिस्टेंस लगेगा 5 सेकेंड। ये नहीं होता है एक्चुअली, ये जो L है दिस L इज लेंथ कवर्ड। तो अभी उस टाइम, अभी क्वेश्चन में दिया है यहां से यहां कितना डिस्टेंस, तो L के जगह L पुट करेंगे। यदि क्वेश्चन में यहां से यहां तक देता हाफ डिस्टेंस सी बिट में, तो L के जगह हम L/2 पुट करेंगे, इसके जगह हम L/2 पुट करेंगे। टाइम के जगह हाफ टी पुट नहीं करेंगे, इसके जगह। समझ गया मेरे बात? अच्छा, तो उस टाइम टी के जगह क्या हो जाएगा 2। देखिए L क्या है भैया, L/2 है। L के जगह इधर में L/2 पुट किया, L के जगह डिस्टेंस हाफ लेंथ, देखिए पूरा लेंथ L है, हाफ लेंथ मतलब L/2 है। L के जगह L/2 पुट किया, फिर G है G और नीचे है साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, इसका होल रूट। इसका मतलब है 2 2 कैंसिल हो जाएगा, इंप्लाइज TDS इजिकल टू ये हो जाएगा L/G इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला, इसका रूट ओवर, ये आपका फॉर्मूला आ गया। इसको याद रखने का जरूरत नहीं है, हर वक्त हमेशा याद रखेंगे जो टाइम का फॉर्मूला होता है, ये जो L है कितना लेंथ हो कवर किया, इंक्लाइन प्लेन का लेंथ नहीं है, कितना लेंथ कवर किया। क्वेश्चन बी बिट में दे पूरा लेंथ कवर करेगा तो L के जगह L, आधा लेंथ कवर करेगा तो L के जगह L/2, 1/3 लेंथ कवर करेगा तो L के जगह L/3। ये टाइम 1/3 नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद डी बिट करेंगे तो क्वेश्चन दिया है, देखिए यहां से हमने छोड़े, इधर इनिशियल वेलोसिटी जा 0, तो धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, और नीचे बॉटम को जो हिट करेगा, ऐसे हिट करेगा, उस टाइम उसका वेलोसिटी कितना होगा, लेटर से भैया v होगा। समझ गए? अभी यहां से यहां तक एक काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे, v² माइनस u² इजिकल टू 2s। देखिए v² माइनस u² इजिकल टू 2as, ये काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करेंगे टॉप से बॉटम तक। देखिए v क्या है, v है भैया फाइनल वेलोसिटी। कौन सा है फाइनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट ना ये फाइनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट ना ये फाइनल पॉइंट, ये है एक्चुअली इनिशियल पॉइंट, यहां से हमने छोड़े, ये है फाइनल पॉइंट। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, तो v के जगह
v के जगह मैं v लिख रहा हूं, माइनस u क्या है भैया, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियली हम इंक्लाइन प्लेन का टॉप में ब्लॉक था, इनिशियल वेलोसिटी था 0, 0 का स्क्वायर। तो 2 एक मतलब एक्सीलरेशन, वो कितना एक्सीलरेशन में आ रहा है, हम एक्सीलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं। मैं a का जगह लिख रहा हूं g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू s क्या है, s मतलब डिस्टेंस। ये इक्वेशन हम टॉप से बॉटम लगा रहे हैं, तो s क्या होगा, देखिए यहां से यहां, टॉप से बॉटम, s यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, l है। तो s के जगह मैं l लिख रहा हूं। तो ये 0 का स्क्वायर माइनस कर देंगे तो v स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर इजिकल टू ये हो जाएगा 2gl होल इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। समझ गए मेरे बात? तो v हो जाएगा भैया 2gl इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, इसका होल रूट ओवर, ये v स्क्वायर ये हो गया तो v ये आ जाएगा। इसको भी आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला को। तो दीज आर द रिजल्ट्स। इसको एक्सीलरेशन को याद रखना है, टाइम का रिजल्ट को याद रखना है, वेलोसिटी का रिजल्ट को याद रखना है। जो भी क्वेश्चन आएगा इंक्लाइन प्लेन के बारे में, तो आप वैल्यू जस्ट पुट करेंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके करिए, पूरा शुरुआत से यही से पूरा लास्ट तक करिए। मंसू जी थोड़ा आराम से दिखाइए, जैसे बच्चे लोगों को दिखेगा ठीक से। अच्छा, तो इसको वीडियो को आप पॉज करके शुरुआत से आखिरी तक कर देंगे। तो अभी मैं इस प्रॉब्लम का वैल्यू पुट कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन ए में दिया था, तो कितना एक्सीलरेशन में आएगा। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैं आपको बताया था, g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ए बिट में दिया था। देखिए ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसको याद रखेंगे। तो g है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू है 10, साइन अभी थीटा दिया है 30 डिग्री, तो 30 पुट करेंगे। अभी म्यू के दिया है भैया, म्यू के दिया है 0.1, कॉस थीटा के जगह 30 पुट करेंगे। सिंपल आप फॉर्मूला जो वैल्यू पुट कीजिएगा आपका आंसर मिल जाएगा, पर कैलकुलेशन को थोड़ा केयरफुली करिएगा। तो 10 इंटू साइन 30 होता है 1/2 माइनस 0.1, ठीक है भैया, कॉस 30 होता है √3/2। समझ गए? कॉस 30 का वैल्यू याद रखेंगे √3/2। ये हो गया 10, ये एलसीएम चला जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0.1 इंटू √3। समझ गए? तो अब ये 2 10 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर 5 रहा, 5 इंटू 1 माइनस ये √3 का वैल्यू भैया 1.7 है, 0.1 इंटू 1.7। तो ये आंसर आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा बोलिए, क्या आ जाएगा? तो 0.1 इंटू 1.7, ये 17 इंटू 1 17 हो गया। अभी ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 1 माइनस 0.17, ठीक है। अभी 1 से 0.17 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.83। समझ गए? तो 5 इंटू 0.83 को 0.8 मान लीजिए, ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है एक्सीलरेशन का वैल्यू, आंसर हो जाएगा। समझ गए? ए का वैल्यू सिंपली आप फॉर्मूला के जगह आप वैल्यू पुट कीजिएगा। पार्ट बी में पूछा था
ऊपर से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे कितना टाइम लगेगा। आप जानते हैं ये फॉर्मूला दिखाइए, ये फॉर्मूला 2L बाय G इंटू दिस इज साइन थीटा माइनस म्यू कॉस, म्यू के कॉस थीटा का रूट ओवर। एक्चुअली ये है एक्सीलरेशन का वैल्यू, और एक्सीलरेशन का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दिस इज 4, समझ गए। देखिए इसका वैल्यू मिला है 4, तो सिंपली 2L के जगह 5 मीटर बाई ये हो गया एक्सीलरेशन का वैल्यू 4 का रूट ओवर। देखिए L का वैल्यू दिया है 5 मीटर, देखिए दिया है लेंथ का वैल्यू 5 मीटर, और ये नीचे जो भी है वो है A का वैल्यू जो कि आप निकाल चुके हैं 4, तो ये आपका मिल जाएगा 10 इंटू 4, 2 इंटू 5 10, 10 बाई 4 का रूट ओवर, 2 में कैंसिल कीजिए, दिस इज 5 बाई 2 का रूट ओवर, दिस इज 2.5 का रूट ओवर, और टाइम का यूनिट है सेकेंड, 2.5 का रूट ओवर। अभी दिस इज पार्ट सी में करेंगे, यहां से हाफ लेंथ आने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो वही फॉर्मूला मैं TDS लिख रहा हूं, 2 दिस इज L, L मतलब लेंथ का हाफ, लेंथ का हाफ मतलब टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ दिया है L इज इक्वल टू 5 मीटर, तो ये है जितना लेंथ ट्रैवल करे, हाफ लेंथ ट्रैवल करे मान L कितना है 2.5, भैया टोटल लेंथ है 5 मीटर, तो आधा डिस्टेंस कवर करेगा, यानी कि 2.5 मीटर, L के जगह 2.5 बाई नीचे जो है वो है 8 और एक्सीलरेशन जिसका वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4 का रूट ओवर, ये हो गया 2.5 इंटू 2, ये हो गया 5 बाई 4 का रूट ओवर, ये हो गया 1.25 का रूट ओवर सेकेंड। दिस इज आंसर टू पार्ट सी, समझ गए। अभी पार्ट डी में पूछा है, देखिए पार्ट डी में पूछा है नीचे हिट करने के टाइम में कितना वेलोसिटी में हिट करेगा, तो v होगा, आप निकाल चुके हैं 2GL इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। सिंपली आप वैल्यू पुट करेंगे, तो 2G का वैल्यू है 10, लेंथ है 5 मीटर, भैया साइन 30 डिग्री, दिस इज 1/2। एक्चुअली इसका वैल्यू आप निकाल चुके हैं, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, देखिए ये वैल्यू देखिए, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, इसका वैल्यू है ये यानी कि 1 माइनस ये हो जाएगा ये ना, यानी कि 0.8 तो इसका वैल्यू है 0.8। देखिए 2G का वैल्यू 10, L के जगह 5 मीटर इंटू इसका वैल्यू है 0.8 का रूट ओवर। नहीं 0.8 कैसे होगा, 0.8 ने नहीं होगा। देखिए इसका वैल्यू तो 10 को G को बाहर छोड़ना है, ये तो 10/2 में कर दिया, तो दिस इज 10 को छोड़िए तो ये हो जाएगा ये बाई 2 यानी कि 0.2/2, 0.8/2 यानी कि 0.4 होगा, 0.4 होगा, ठीक है का रूट ओवर। तो 0.4 इंटू 10 ये हो जाएगा भैया 4 इंटू 5 20 इंटू 2 40 का रूट ओवर। वेलोसिटी का यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड, 40 का रूट ओवर यानी कि 6.6 नियरली 6.6 मीटर पर सेकेंड आंसर। वेलोसिटी का यूनिट सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। तो आप कोई भी क्वेश्चन देगा तो ये जो रिजल्ट आप याद रखेंगे, कितना एक्सीलरेशन में आएगा g इंटू 1 साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, कितना टाइम में कवर करेगा 2L बाई a का रूट ओवर यानी कि 2L बाई g इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा रूट ओवर, कितना वेलोसिटी में रीच करेगा, दिस इज 2GL इंटू साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये सब कुछ आप याद रखेंगे तो इंक्लाइन प्लेन वाला क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, कर दीजिए वीडियो को पॉज करके। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद
कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।